तो रिसेंटली वो जो मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है वो हो चुका है खत्म। इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी से जो मेन चीजें हुई है मंडे नाइट रॉ में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो मंडे नाइट रॉ का एडिशन है वो रिसेंटली खत्म हो चुका है। मनी इन द बैंक को लेकर और भी चीजें हुई है, अंकल हाउडी, बो डालस, ड्रू मैकिंटायर और भी बहुत सारी चीजें हुई है। अब देखो जो मेन हाईलाइट है वो ऑफकोर्स अंकल हाउडी थे आज शो की। आज जो शो की ओपनिंग के पहले जो ऊसो करते हैं, चैट केबल उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, कहते हैं कि भैया जो तुम लोग यीट वर्ड यूज करते हो वो एक्चुअल में वर्ड ही नहीं होता है। अचानक से लाइट्स ऑफ होना स्टार्ट होती हैं एंड गेस व्हाट क्या होता है कि अंकल हाउडी वहां प्रेजेंस देते हैं वायर्ड सिक के साथ में। अब जहां जहां चैट केबल ऑडियंस के बीच में कूद के जा रहे थे वहां वहां एक वायर्ड फैमिली का जो मेंबर है, वायर्ड फैमिली का सॉरी वायर्ड सिक का जो मेंबर है वो खड़ा हुआ था एंड चैट केबल किसी तरीके से बचते बचाते हुए यहाँ से कटते हुए नजर आए, तो गायब होते हुए नजर आए, कुछ भी कह लो। और उसके बाद एक बार फिर से माइकल कोल के पास आती हैं हमारी निकी क्रॉस या फिर सिस्टर एबिगेल और उनको आके कोई एक चीज हैंड ओवर करती हुई नजर आई, जिस तरीके से उन्होंने लास्ट टाइम वो VHS टेप दी थी। और हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सबकी ऐसी तैसी हो रही होती है। फाइनली जो VHS टेप है वो प्ले होती है माइकल कोल के थ्रू, जब शो के बीच के दौरान हम लोग देखते हैं। अब इस VHS टेप के अंदर एक बार फिर से बो डालस और अंकल हाउडी बैठे होते हैं एक सिट डाउन इंटरव्यू के अंदर, और एक बार फिर से ये सेगमेंट शायद फायरफ्लाई फन हाउस के अंदर हो रहा था क्योंकि उसके पीछे हमें एक गेट देखने के लिए मिल रहा था क्लियरली। अब जब ये हो रहा होता है तो यहाँ पर इस बार क्वेश्चन ये आता है या फिर चैट केबल को लेकर बेसिकली चीजें आई हैं। बो डालस बताते हैं किस तरीके से उन्हें काफी ये चीज देख के ना गुस्सा आता है, किस तरीके से लोग अपनी फैमिली को, अपने ग्रुप को, अपने दोस्तों को बीट्रे कर देते हैं ताकि वो खुद आगे बढ़ पाए। ऑफ कोर्स यहाँ चैट केबल की बात हो रही थी किस तरीके से उन्होंने चीजें की, तो अब चीजें फिक्स करने का टाइम आ गया। तो अंकल हाउडी कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो कहते हैं हाँ ऐसा कुछ उन्हें लगता है। इवन जे उसो डोमिनिक मिस्टीरियो को भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि अभी फिलहाल फैमिली बिट्रेल को लेकर उन्हें लगती हैं। अब आखिरी में चीजें किस तरीके से कंक्लूड होती हैं कि वो पूछते हैं तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल है या फिर नहीं बो डालस से, और बो डालस कहते हैं स्पेशल वाली बात क्या होती है, स्पेशल वाली बात ये होती है कि तुम दूसरे को नीचे दिखा रहे हो, अपने आप को ऊपर दिखा रहे हो। और ये सेगमेंट कंक्लूड होते होते हम लोग ये देखते हैं कि जो अंकल हाउडी बोल रहे हैं, जो बो डालस बोल रहे हैं, वो सेम चीज ही एको हो रही है। और बो डालस की जो शक्ल है या फिर जो बो डालस का कैरेक्टर है वो आखिर में एकदम अंधेरे में गायब होता हुआ नजर आया, सिर्फ अंकल हाउडी बचते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि अब दोनों सेम बंदे हैं, यानी कि एक तरह का अब बो डालस से अंकल हाउडी के अंदर समा चुके हैं या अंकल हाउडी ने बो डालस के दिमाग पे कब्जा कर लिया है। तुम दोनों में से कोई भी चीज कह सकते हो, लेकिन ये सेगमेंट अब एंड हुआ है कुछ इस तरीके से, जो कि मुझे लग रहा है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है आने वाले टाइम के अंदर। सेथ रॉलिंस, डेमियन प्रीस्ट के बीच में भी हम लोग एक सेगमेंट देखते हैं। यहाँ पर ऑफ कोर्स इन दोनों के बीच में एक प्रोमो सेगमेंट होता है। फिन बैलर वगैरह है यहाँ पर अटैक वटैक करने के लिए। डेमियन प्रीस्ट ने आज एक बार फिर से कह डाला है कि सेथ को हराने के लिए उन्हें जजमेंट डे की रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जजमेंट डे बैक स्टेज के ऊपर लिव मॉर्गन के साथ में एकदम मस्त एंजॉय कर रही थी। इवन हमारे डेमियन प्रीस्ट समझाते भी कि भाई रिया रिप्ले से खुश नहीं होंगे, बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो एंड जो फिन बैलर है वो उल्टा ब्लेम जो है वो अपने डेमियन पे ही डाल देते हैं। इवन फिन बैलर ये तक कह डालते हैं कि भैया तुम्हें दिक्कतें ज्यादा है, बाकी किसी और को तो दिक्कतें बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग देखते हैं जोई स्टार्क्स भी वुमेन्स का जो MITB है उसके लिए क्वालिफाई हो चुकी है। शो का जो मेन इवेंट है वो एक तरह का ड्रू मैकिंटायर, शेमस एंड एल्जा के लिए एक लास्ट चांस था क्वालिफाई होने का। क्या धमाकेदार मैच था लिटरली, लेकिन मैच के एंडिंग के अंदर ड्रू मैकिंटायर आउट ऑफ नोवेयर जीत चुके हैं। उन्होंने फाइनल स्पॉट गेन कर ली है उस मनी इन द बैंक के लैडर मैच के अंदर एंड ड्रू मैकिंटायर अब जाएंगे उस ब्रीफकेस के लिए। इवन मैकिंटायर जो है वो आखिर में कहते भी हैं कि मैंने कहा था ना कि मैं जाने वाला हूँ मनी इन द बैंक के अंदर, मैं मनी इन द बैंक के अंदर जा भी रहा हूँ और मैं एक और प्रेडिक्शन कह रहा हूँ कि मैं वो जीतूंगा, उसी दिन कैश इन भी करूंगा। तो कुछ इस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने स्टेटमेंट दी है शो की एंडिंग में। एंड इवन आखिर में हम लोग देखते हैं जो CM पंक के हाथ में था ना वो AJ ली वाला ब्रेसलेट टाइप सा, तो वो एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर हाथ में पहनते हुए नजर आए। तो ये जो मॉकिंग है ना CM पंक को लेके, मुझे लग रहा है कि वो फिर से कॉस्ट करवाएगी CM पंक जब आएंगे हमारे मनी इन द बैंक के प्रीमियम लाइव इवेंट में। बाकी तुम लोग कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अंकल हाउडी के सेगमेंट्स डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग है और आज तो शो का मेन इवेंट को ज्यादा तगड़ा वाला भी था। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। रेस्ट ऑफ द चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मिलता हूं तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।